चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3। हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, इंट्रोडक्शन कर ली हमने। हमने दो क्वेश्चंस करे, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज को समझा। हमने बेटा दो एडजस्टमेंट खत्म करी, एक स्टॉक वाली और एक पूरा चार्ट समझ लिया नॉर्मल एबनॉर्मल का। अब बच्चे जो एडजस्टमेंट है, लिखिए यहाँ पे टॉपिक कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा, मेरी एक बात सुने ध्यान से सारे बच्चे। एक तरफ लिखो कैपिटल एक्सपेंस, एक तरफ लिखो रेवेन्यू एक्सपेंस। पहला पॉइंट सिमिलैरिटी है, पहला पॉइंट सिमिलर है। अगले तीन पॉइंट्स जो है वो डिफरेंस है। पहला पॉइंट जो सिमिलर है, जरा देख लो, एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सर कैपिटल एक्सपेंस इज ऑल्सो ए नॉर्मल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस इज ऑल्सो ए नॉर्मल एक्सपेंस। सर मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, सर नॉर्मल एक्सपेंस। मैंने पाठशाला के लिए प्रोजेक्टर खरीदा, सर नॉर्मल एक्सपेंस। लेकिन सर जो कैपिटल एक्सपेंस होता है, सर वो नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर होता है। सर प्रोजेक्टर रोज खरीदूंगा? हाँ जी भाई, उसी पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ। बढ़िया, गुड। जबकि सर इधर कॉन्टिन्यूस इन नेचर, सीधी सी बात है ना सर। सर एम्प्लॉय को सैलरी बार बार देनी है, प्रोजेक्टर एसी ये सब कभी कभार खरीदना है। तीसरा, अब कायस्था का पॉइंट लेते हैं कि सर जो कैपिटल एक्सपेंस है आपका, इसका जो बेनिफिट होता है सर वो लॉन्ग टर्म होता है। सर प्रोजेक्टर एसी एक बार ही खरीदा और बेनिफिट कई सालों के लिए मिलता रहा। केशवम जी लिखना नहीं है, रुको अभी। बेनिफिट क्या है बेटा आपका? लॉन्ग टर्म है। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन बच्चे यहाँ पे जो बेनिफिट है आपका वो क्या है? शॉर्ट टर्म है यार। एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा तो एक महीने का ही फायदा मिलेगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 सालों का फायदा थोड़ा मिलेगा। लेकिन एसी प्रोजेक्टर खरीदूंगा तो उनका फायदा मेरे को कई सालों के लिए मिलता रहेगा। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? इज दैट क्लियर? ठीक है। तनिष्क और वंश जरा पीछे वाली सीट पे जाएंगे, केशव और कीरत आगे वाली सीट पे। केशव दिख नहीं रहा है बेटा, आ जरा चेंज करो ये। आप दोनों लंबे लंबे हो ना, आप दोनों दिख जाओगे, मुझे वो दिख नहीं रहा बच्चा। आगे हो जा किरत, तो आगे हो जाओ, यहाँ बैठ जा। तो रख दे उसका बैग उधर। बुरा मान गए आप दोनों? पक्का ना? ठीक, चलिए। एसी कम कर दूं? हाँ ठीक, एसी बंद कर दें अब। कूलिंग तो हो ही गई है। चलो फैन ऑन कर दो कीरत जी। लास्ट दो बटन बेटा, लास्ट दो बटन बस। ठीक है, लास्ट वाला फैन ऑफ कर दो अभी, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ लास्ट बटन है, लास्ट बटन है। नहीं, सेकंड, रुक रुक रुक, सेकंड लास्ट है उसका, लास्ट बटन ऑन कर दे। चलो ठीक है बेटा, आइए बेटा। बेनिफिट आपका लॉन्ग टर्म है, जबकि इसका बेनिफिट क्या है बच्चे? शॉर्ट टर्म है। एम्प्लॉय को सैलरी दी, बेनिफिट कितनी देर के लिए मिला? एक महीने के लिए मिला, तो शॉर्ट टर्म। ठीक है केशव जी, आप आगे बैठा कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे। अब पॉइंट बड़े ध्यान से समझने वाला है सर। बंद कर दे, ठंड लग रही है। लास्ट बटन। सर जो इसकी पोस्टिंग है ना बेटा, कैपिटल एक्सपेंस की, मुझे एक बात बताओ। केशवम जी बताएंगे, सर पीछे ही पड़ गए मेरे। अच्छा आगे आया। बच्चे जो ये एसी प्रोजेक्टर है, ये आप कहाँ पे दिखाओगे अपनी बुक्स में? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट? ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिखाएंगे बेटा? ये एसेट नहीं हो गया मेरा? और एसेट्स कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट की एसेट्स वाली साइड पे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चे
ये जो कैपिटल एक्सपेंस होते हैं ना, ये आपके होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या होते हैं बेटा? आपके फिक्स्ड एसेट्स। समझे मेरी बातें? यहाँ पे ना कोई मारो मार नहीं है, फटाफट लिखना ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हम बहुत आराम आराम से भी चलेंगे ना बच्चे, तो भी 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा, बिलीव मी। और आप बच्चों ने मेरी शक्ल जो है वो अगले मार्च तक देखनी, पेपर से 2 दिन पहले भी, मैं तब भी प्रकट होऊंगा। तो कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, ठीक है? चलिए, तनिष्क बोल रहा है इसकी शक्ल पे 1 साल से देखता जा रहा हूँ, पका दिया इसने मेरे को। ठीक है, चलिए, आइए बेटा, जिंदगी झंड कर दी है इसने हमारी। चलिए देखते हैं, आइए बच्चे, पोस्टिंग देखते हैं। तो कहां पर होगी बेटा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? लेकिन बच्चे जो इसकी पोस्टिंग होती है सर, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई क्लियर? पूरी कहानी समझ गए? ये पूरा हमने एक्सरे कर लिया। ठीक है, एक्सरे क्या, हमने पूरा एमआरआई कर लिया। किसका? कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस का। ठीक है, अब नोट डाउन करो आराम से। पहले लिखो कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस लिखो पहले। डन। कैपिटल क्या बचे? एक्सपेंस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस। बढ़े आगे? ठीक है, आइए रेवेन्यू एक्सपेंस पे। नोटेड एवरीवन? ठीक है बच्चे, इतना कंजेस्टेड थोड़ा खुला खुला लिखा कर, ठीक है? चलिए, बढ़ूं आगे? ठीक है बेटा, चलो, आइए बच्चे। तो ये था आपका पार्ट 1, जिसमें हमने समझा कि आपका क्या होता है ये। नाउ वी आर ऑन पार्ट 2, जिसमें हम एडजस्टमेंट की बातें करेंगे बेटा। चार्ट बनाइए मेरे साथ। दो तरफा चार्ट बनाएंगे, दो मुंह वाला चार्ट बनाएंगे, दो एरोज वाला चार्ट बनाएंगे। कैपिटल एक्सपेंस mistakenly held as, capital expense mistakenly held as revenue expense, capital expense mistakenly held as revenue expense, revenue expense mistakenly held as cap, revenue expense mistakenly held as capital expense। ठीक है बेटा, प्लीज फॉर गॉड सेक लेट मी कंप्लीट दिस चैप्टर, लेट मी टेक ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्टडी मैट, देन जोन सी बुक को आपने खाना है, आप खा सकते हैं। आई मीन टू से, आप जिस भी बुक में फिर क्वेश्चंस को रेफर करना चाहते हैं वो करें, सारे निकलेंगे बेटा। एम आई क्लियर? आपका बोर्ड का पेपर आसान आएगा। मैं यहाँ पर आपको तंदूरी चिकन मानते हुए बहुत ग्रिल करूंगा। ठीक है, आई ग्रिल यू पीपल अ लॉट। आप थक जाओगे क्वेश्चंस करते करते, कॉन्सेप्ट करते करते, बट पेपर आपका बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, मेरे पेपर्स ही आपको मुश्किल लगेंगे, स्कूल के पेपर्स आपको आसान लगेंगे। हाँ, प्री बोर्ड हो सकता है कोई 2-3 क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगे, क्योंकि प्री बोर्ड में क्या होता है, उनकी बिल्कुल कोशिश होती है कि आपको कम से कम मार्क्स दिए जाएं। 40, 50, 50 से ऊपर अगर आप गेन कर रहे हो ना, आप ये मानना मेरी बात, जितने भी मार्क्स लोगे, 20 मार्क्स का ना अपने आप को एड ऑन देना। 40 अगर आएंगे प्री बोर्ड में, तो आप फाइनल्स में 60 के ऊपर रहें। ठीक है,
80 में से 60, 50 आएंगे तो 70। ठीक है, 50 से जितना ऊपर यानी कि 70 ऊपर चले गए। एम आई क्लियर? अच्छा, स्कूल वाले आपको बोलेंगे सैंपल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि वही सैंपल पेपर हम पेपर में डालेंगे। ठीक है, डिट्टो वैसा ही उठा के देते हैं ये लोग, सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करते। आपके लिए सारा मटेरियल बनाया हुआ है मैंने, भरोसा रखना। ठीक है, कायस्ता ने आज जैसे बुक में से वो रेफर करना शुरू हो गई, अननेसेसरी अपने आप को परेशान करने वाली बात है। सेम क्वेश्चन मेरे मटेरियल में दिया हुआ, सेम क्वेश्चन। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए आइए। तो बच्चे अब इसकी ट्रीटमेंट समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, देखो बच्चे एक एग्जांपल उठाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक बैलेंस शीट और आरटी डालेंगे। लिखना बंद, पाप लगेगा अगर आप बच्चों ने लिखा। आर टी का मतलब है राइट ट्रीटमेंट। जी बेटा, ऊपर पूछो फैकल्टी को आपको कुछ चाहिए। ठीक है, जाओ। उप, यहाँ पे लिखे आर टी। आर टी का मतलब राइट ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, तो सर एक मशीन है। क्या है बेटा? एक मशीन है जो कि क्या है? कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है बेटा, ये है 10 रुपए। कितने का है ये? 10 रुपए का। छोटी फिगर से समझते, समझना आसान हो। बच्चे अब आप बच्चों को पता है कि मशीन के ऊपर क्या लगती है सर? डेप्रिसिएशन। एट द रेट 10%, 1 रुपया। मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 9 रुपया। सब कुछ आरटी चल रहा है, राइट ट्रीटमेंट चल रही है सर। क्योंकि डेप्रिसिएशन बार बार आती है, हर साल आती है, हमेशा आती है, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डेप्रिसिएशन। बताया रेवेन्यू एक्सपेंस कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये होगी राइट ट्रीटमेंट। समझ गए मेरी बातें? अब सर आते हैं रॉन्ग ट्रीटमेंट पे। कैपिटल एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया गया? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या बना दिया गया बेटा जी? रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, कुछ समझ नहीं आता, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, उसी टाइम इमिडिएटली रोको। अगर आप शाय नेचर के हो, थोड़ा सा आपको झिझक महसूस होती है, तो आप जो पॉइंट नहीं समझ आया उसको स्टार मार्क करें और उसके बाद क्लास के बाद मेरे पास आ जाए। ठीक है, जैसे वो जो बच्ची एक आयस्ता की फ्रेंड थी, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ। बच्चे अगर आप, अब वो इतनी कंफ्यूज्ड थी वो बच्ची कि मैं इतना कन्विंस करने के बाद भी उसको कन्विंस नहीं कर पाया। ठीक है बेटा, तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट आई डोंट हैव द टीचिंग स्किल्स। उसमें बच्चे की प्रॉब्लम है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम ही मुझे नहीं शेयर कर रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर 20-22 बच्चे के बैच में भी, छोटे बैच में भी आप बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं बताओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा लाइफ में। प्लीज वहीं रोकिए, वहीं नहीं रोक सकते, स्टार मार्क्स करिए। आइए क्लास के बाद सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आइए बेटा। सो नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे रॉन्ग ट्रीटमेंट है बेटा, कर दे दोनों फैन ऑफ। WT रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या है सर जी? कि सर आपको मशीन दिखानी थी यहाँ पे, दिखानी थी यहाँ पे कि नहीं दिखानी थी? सर आपने मशीन यहाँ पर नहीं दिखा। सर कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी कि सर ये मशीन को हम किधर ले गए? P&L अकाउंट में ले गए। समझते हो मेरी बातें कि नहीं समझते हो? अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है? तो सर यहाँ पे हमने मशीन ना बोलकर अकाउंटेंट ने गलती से इसको बना दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कुछ भी बना दिया, सैलरी, रेंट, उसको गलती लग गई यार, एरर कर दिया उसने। सर यहाँ पे दिखा दिया उसने कितना? 100 रुपए थे, 10 रुपए थे, 10 रुपए। इज दैट क्लियर? क्या ये भी आपका WT है, रॉन्ग ट्रीटमेंट? अब क्या करेंगे सर? राइट ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इस एक्सपेंस को यहां से हटाएंगे। जैसे एक्सपेंस को हटाओगे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा कायस्ता जी? बढ़ जाएगा। अब जब इस खर्चे को हटाया तो फिर कहाँ दिखाया? कहाँ दिखाया? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में उसको वापस क्या बना दिया? फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट पे क्या चार्ज होती है बेटा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहाँ आ गई? यहाँ पर P&L में। और जैसे ही डेप्रिसिएशन दिखाई, जैसे ही खर्चा दिखाया, प्रॉफिट क्या हो गया बेटा जी? आपका गिर गया। प्रॉफिट आपका, एक बारी ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाले खर्चे को हटाना है, खर्चे को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और डेप्रिसिएशन वाला खर्चा दिखाना है, जैसे ही खर्चा दिखाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बच्चे इतना सोचने की जरूरत आप बच्चों को नहीं है। आप बच्चों को देखो, जैसे मैंने कल बोला था कि मैराथन सीरीज में
करने के बाद आप बच्चे 3 घंटे में पूरा अकाउंट्स का चैप्टर कर सकते, पूरी अकाउंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो बच्ची थी वो हंसना शुरू हो गई। अब मैंने उसको उस टाइम नहीं टोका, मैंने कहा ये नादान परिंदा है, मैं अब इसको क्या बोलूं। तो उसको लगा ये कैसे पॉसिबल, ये क्या, ये जो है बोल रहा है ये इंसान, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है, एक्सपेंस को आपने, इस वाले एक्सपेंस को क्या करना है बेटा जी, एलिमिनेट करोगे कि नहीं करोगे। हमारे ऊपर वाले केस में ये क्या था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस था। इसको जैसे एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और बेटा डेप्रिसिएशन को दिखाओगे, डेप्रिसिएशन क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, जैसे एडजस्ट करोगे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाए। तो पूरा पूरा प्रैक्टिस नहीं करना, पेपर से एक दिन पहले क्या पढ़ने हैं, सर के चार्ट्स पढ़ने हैं आप बच्चों ने। समझे मेरी बातें कि नहीं समझे। तो आपको गुडविल जो है वो तो मैं आधे घंटे में रिवाइज करवा दूंगा पूरा, जब मैराथन सीरीज आएगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बारी अब किया, एक बारी रिवीजन में किया, एक बारी मैराथन में किया, कौन रोक सकता है फिर आप बच्चों को? सिर्फ आप खुद ही फिर रोक सकते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको स्टॉप नहीं कर सकता इतना पढ़ने के बाद। इट्स जस्ट योर इंटरनल फोर्स हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर पेपर। ठीक है, हमारे कहे पे चलोगे सुखी हो जाओगे बच्चे। आइए, ये सारा समझ आया, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया, और नीचे फिर क्या बता दी बेटा आपको, ट्रीटमेंट भी बता दी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला खर्चा एक्चुअल में रेवेन्यू नहीं था, क्या था, कैपिटल एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस वाले खर्चे को हटाएंगे, जैसे ही खर्चे को एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ गया प्रॉफिट जी। और सर जैसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हटा के वापस, देखो ये लड़की अब नीचे देख रही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हटा के जैसे ही वापस उसको मशीन बना दी, मशीन पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। इसको क्या कर देंगे, कृति आसान है मुश्किल है, आसान है, ठीक है बेटा, चलिए करिए नोट। आइए बेटा, आराम आराम से करेंगे, कोई रश नहीं है, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। लिखा, कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, विशेष जी समझ आया बच्चे? बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर। ये जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से आई थिंक एक आरव ने किया, बाकी और किसी ने नहीं किया ना, है ना, बाकी किसी ने नहीं किया ये, है ना, करी। अभी आप बच्चों को ऐप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल के सारे लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब पे, और जैसे यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा वो आपके ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए, बस आपका काम क्या है, आगे उसको फर्दर क्या करोगे, शेयर कर दोगे, प्लीज शेयर कर देना। ये हो गया, ये वाला पी एंड एल हो गया हमारा। ठीक है, फिर मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ विशेष, डब्ल्यू टी पे आ रहा हूँ मैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट पे आ रहा हूँ बेटा मैं। बढ़ू ट्रीटमेंट वाले चार्ट पे चलूं, कायस्ता जी, चलूं, क्या दिक्कत आई बता। समझ नहीं आया तो फिर कब कौन बोलेगा बेटा, कौन बोलेगा, आइए दोबारा से समझते, चलिए। कहाँ गया यार, जूम इन किससे करेंगे, मैं भूल ही गया। नीचे आइए, ये देखो बेटा, राइट ट्रीटमेंट क्या थी कायस्ता, पहले तो राइट से तो चलना। राइट ट्रीटमेंट क्या थी, मशीन को यहाँ दिखाना था। ठीक है, तूने गलती से कहाँ दिखा दिया,
P&L में दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा दिया तूने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस। तो मशीन को कहाँ दिखाना था, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तूने कहाँ दिखा दिया, P&L अकाउंट की डेबिट साइड, और नाम भी चेंज कर दिया, गलती लग गई यार अकाउंटेंट को, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से दिखा दिया 10 रुपए। अब ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ये एक्चुअल में तो क्या है बच्चे, मशीन। भाई इंसान गलतियों का पुतला है, कोई भी गलती कर सकता है। कर दी अकाउंटेंट भाई ने गलती, ठीक है, उसको फांसी थोड़ा देंगे, ठीक करेंगे चीजें कि नहीं ठीक करेंगे कायस्ता जी। तो इस मशीन को यहाँ से क्या करोगे बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को यहाँ से हटाओगे, जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा। समझ आई बात, क्लियर है, ठीक है। ये सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट है बेटा गुडविल की, शर्माना नहीं है कोई बात। तो दिखा दिया बेटा मशीन को वापस यहाँ पे, कायस्ता जी दिखाया हमने। अब मशीन क्या है बच्चे आपका, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट पे क्या लगती है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस होगी, और एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ये खर्चा आया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हम तो यही तो ट्रीटमेंट है बेटा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को एलिमिनेट कर दिया, जैसे एलिमिनेट किया प्रॉफिट बढ़ गया, और डेप्रिसिएशन में एडजस्ट किया, ये क्या हो गया बच्चे, माइनस हो गया। ये आज ही लेक्चर यूट्यूब पे आके आपके फोल्डर, आपके ग्रुप में आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, बढ़ सकते हैं आगे, है आपकी परमिशन, ठीक है। चलिए, कायस्ता जी नोटेड, जल्दी करो जल्दी करो। जो बच्चा चार्ट फॉर्म में पढ़ेगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चे, जो बच्चा चार्ट फॉर्म में नहीं पढ़ेगा बेटा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए, आइए बेटा जल्दी करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, बड़ा टाइम लगा दिया हमने। ठीक है, चलिए, आओ बच्चे। रेवेन्यू एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस, तो चलो यार फटाफट करो, अब खत्म, अब इतना कुछ नहीं है। लिखो यहाँ पे बैलेंस शीट, राइट ट्रीटमेंट। तो सर अब की बारी क्या था, कैपिटल एक्सपेंस था या रेवेन्यू एक्सपेंस था, रेवेन्यू एक्सपेंस था। ठीक है, इधर देखिए मेरी बात सुनिए, लिखिए मत। क्या था सर एक्चुअल में, रेवेन्यू एक्सपेंस, तो सर बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं आना था। अब की बारी बैलेंस शीट में हमारी मशीन जी क्या थे, नील थे कि नहीं थे, ठीक है। और P&L अकाउंट में राइट ट्रीटमेंट के तहत यहां पर क्या आना था बेटा जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आना था, कितने का, 10 रुपए का। समझ आता है कि नहीं आता है, आगे बढ़ो बेटा। अब बैलेंस शीट रॉन्ग ट्रीटमेंट, क्या किया भाई ने, रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया, क्या बना दिया गलती से, कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस कहाँ आता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो आ जाओ, तो यहाँ पे आ गई मशीन कितने की, 10 रुपए की। और सर जैसे ही मशीन आई 10 रुपए की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गई 10%। डेप्रिसिएशन कितनी भी हो सकती है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 रुपया आ गया, यहाँ पे 9 रुपया। जब यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रही है तो सर P&L अकाउंट में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे आ गई टू डेप्रिसिएशन 1 रुपए की। दिस इज योर रॉन्ग वाला ट्रीट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है बेटा जी। तो देखो जरा, अब हम क्या करेंगे सर, राइट ट्रीटमेंट क्या है सर, कि मशीन कितनी होनी चाहिए हमारी, नील, ठीक है। बट इधर हमने कितनी दिखा दी, 10 रुपए की दिखा दी, और उसके ऊपर क्या गलती से चार्ज कर दिया, 1 रुपए की डेप्रिसिएशन। तो सर ये तो गलत है, ये तो, अरे जब मशीन ही नहीं है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी थोड़ा होगी। तो इस डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट से हटाऊंगा, जैसे हटाऊंगा प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और सर ध्यान दो, सर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने यहाँ पे 10 रुपए का दिखाना था, बट मैंने ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पे कितने का दिखा दिया,
कितने का दिखा दिया सर? ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो मैंने मशीन बना दी थी बैलेंस शीट पे। यहाँ पे कितने का दिखाया? शून्य, अंडा, जीरो। कितना दिखा दिया सर मैंने? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस गलती से मशीन मानते हुए कहाँ ले गया? बैलेंस शीट की एसेट साइड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? यार कोई भी मुश्किल एडजस्टमेंट आती है ना, ऐसे नहीं करो ओ बड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट आ गई, हाय हाय हाय, अब क्या होगा। रोना पिटना नहीं डालना, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है यार। पहले दिन ही तुम बर्थ हुआ और तुम 100 मीटर की रेस दौड़ना शुरू हो गए थे? ऐसा किया था? जैसे ही नर्स ने आपको मम्मा को दिखाया और आप भागना शुरू हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं था ना ऐसा? है वंश जी, था ऐसा? पहले क्रॉल करना सीखा, फिर वॉक करना सीखा, फिर रन करना सीखा। तो यहाँ पे भी थोड़ी पेशेंस रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है, चलिए आइए बेटा। और अगर उसके बावजूद भी ना समझ आए, यूट्यूब से लेक्चर देखो, उसके बावजूद भी ना समझ आए, मुझे घर पे कॉल कर लो 10 बजे तक रात को। ठीक है, उसके बाद भी समझ ना आए तो फिर सर यहाँ पर आके पूछो। उसके बाद भी समझ ना आए तो फिर रिवीजन सीरीज का वेट करो। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो सर अब की बारी ट्रीटमेंट क्या है सर? उल्टी है। ठीक है, उल्टी मतलब वॉमिटिंग नहीं। आइए, तो सर आप क्या करोगे यहाँ पे? एक्सपेंस को क्या करोगे बच्चे अब की बारी? जो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है सर, उसको हम क्या करेंगे सर? एडजस्ट करेंगे सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ पे दिखाना था? पी एंड एल अकाउंट में। हमने गलती से मशीन मानते हुए कहाँ दिखा दिया? बैलेंस शीट। तो एडजस्ट करेंगे, क्या होगा सर? माइनस। और सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस को गलती से मशीन बना दिया, और मशीन के ऊपर गलती से क्या चार्ज कर दी? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन गलती से कहाँ दिखा दी? पी एंड एल अकाउंट में। तो सर अब की बारी डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे बेटा जी? एलिमिनेट कर देंगे। जैसे एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब देखना, जरा मजा देखना इस चार्ट का। देखो बेटा, उल्टी ट्रीटमेंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्लस हो रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस माइनस हो रहा है। डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, डेप्रिसिएशन प्लस हो रही है। बस अब आप बच्चों को पेपर में क्या जानना है कि केस कौन सा है। अगर एक बारी आप समझ गए कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, तो देखो उसमें आप क्या करोगे बेटा? उसमें आप क्या करोगे? एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। और अगर उल्टा केस है, रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया, तो सर एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस, बस खत्म हो गया। हमें कोई भी क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम चार्ट से ही सारा जो है क्या कर लेंगे? प्रिपेयर कर। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 3 घंटे में आई कैन चैलेंज। मेरे पास बच्चा लाओ, मैं 3 घंटे में लास्ट में सिचुएशन ला दूंगा कि बच्चा 3 घंटे में अकाउंट्स को कवर अप कर ले। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए करिए नोट डाउन। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, विशेष बोल रहा है। विशेष जी, मशीन जो है वो आपकी क्या है थी बच्चे? अब की बारी नील थी यार। ठीक है, मतलब कैपिटल एक्सपेंस अब की बारी नहीं था। क्या था? ऊपर देखो, कैपिटल एक्सपेंस अब की बारी नहीं था। क्या था बेटा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस जीरो था, और रेवेन्यू एक्सपेंस आपका 10 रुपए का था ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे। लेकिन अकाउंटेंट को पता नहीं क्या गलती लगी। ठीक है, अब जो आजकल चलता है, सस्ते नशे करके बैठे होंगे। ठीक है, उन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्या बना दिया गलती से सर? मशीन दिखा दिया यहाँ पे 10 रुपए की, और उसके ऊपर गलती से क्या चार्ज कर दी? डेप्रिसिएशन 1 रुपए। यानी कि दिखाना ट्रैवलिंग एक्सपेंस था पी एंड एल में, हमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस मानते हुए कहां दिखा दिया? बैलेंस शीट में। इतना समझ आया विशेष कि नहीं आया बेटा? ठीक है, अब बच्चे जब गलती से कैपिटल एक्सपेंस दिखाया तो उस पर गलत डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हमने। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ आती है मेरी बात कि नहीं आती है? तो सर ये तो गलत डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे बेटा जी? एलिमिनेट। और जैसे ही एलिमिनेट करेंगे ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये एरिया क्लियर हुआ विशेष? अब आगे देखो बेटा जी। बच्चे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने गलती से कितना दिखा दिया था? जीरो, शून्य, अंडा। बट एक्चुअल में कितना था बेटा? 10 रुपए। जैसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस को दिखाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा जी? माइनस। क्लियर है विशेष जी? ठीक है बेटा, आई होप सबको 100% क्लियर हो गया बच्चे। अब अगर आप घर जाके प्रैक्टिस ना करें, और घर जाके डाउट आने पर आप मेरे से क्लियर ना करें, फिर आई कैन नॉट हेल्प यू बेटा। फिर तो बच्चे, आपको स्वयं सरस्वती माता भी आपकी मदद नहीं कर सकती। वो भी अगर नीचे आएंगे ना मेरी जगह पे बैठ के, वो भी पढ़ाएंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्लीज एग्री करें मेरी बात के साथ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके। ठीक है, चलिए करिए फटाफट नोट डाउन। मैंने इसको बड़ी तसल्ली से और बड़े तरीके से बेटा आप बच्चों को कराया है।
चलो नीचे। नीचे करें, ठीक है। पी एंड एल हो गया नोट डाउन, राइट ट्रीटमेंट वाला। चलिए फिर मैं नीचे बढ़ रहा हूँ, रॉन्ग ट्रीटमेंट पे मैं आ रहा हूँ। चलें आगे, ठीक है। आइए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा। अब आप बच्चे क्या करें, क्योंकि ये एडजस्टमेंट अभी फ्रेश है हमारे माइंड में। खोलिए बेटा स्टडी मैट, सारे बच्चे। सबके फोन्स पे आया होगा, किरत ओपन करो। आप फोन अभी कैरी कर रहे हो? अच्छा, ग्रुप मम्मा के फोन पे है, ठीक है। आप इसके फोन से कर लो। सारे बच्चे मेरे साथ आए बेटा। जो हमारे नोट्स है ना, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके अटैच कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, मैं नोट्स आपके अटैच कर दूंगा वीडियो में, आप एज ए पीडीएफ उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे वहां से। ठीक है, देखिए बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आए जरा बच्चे मेरे साथ। अच्छा, एक एक कॉन्सेप्ट रह गया यार, पिछले जो पिछला आपका था ना बच्चे, एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल नॉर्मल वाली, उस वाले चार्ट में जरा जाइए सारे बच्चे। मुझे कुछ एग्जांपल्स लिखाने हैं बेटा। जहां एबनॉर्मल एक्सपेंस बनाया था ना, विशेष जी वापस आएंगे। एबनॉर्मल एक्सपेंस बनाया था ना आपने, उसकी ट्रीटमेंट आपने प्लस लिखी थी, लिखी थी ना प्लस। अगर वहां नीचे जगह है तो लिखो एग्जाम्पल। सर आपके एबनॉर्मल एक्सपेंस जो है बेटा वो तीन है। गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, है जगह? लिखवा दिए मैंने, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखे वो लिखें। गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर। सेकंड है बेटा जी आपका गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। हाँ जी भाई, अब नॉर्मल है ना, आग कभी कभार लगेगी, चोरी कभी कभार होगी। तीसरा बच्चे आप लिख रहे हैं यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बच्चे मुझे बताओ, क्या फिक्स्ड एसेट रोज रोज बेचोगे? कभी कभार बेचोगे, तो उनको बेचने से जो प्रॉफिट है लॉस हुआ वो भी आपका क्या होगा? एबनॉर्मल। नेक्स्ट लिखिए बेटा, एबनॉर्मल इनकम। और एबनॉर्मल इनकम में दो आएंगे बच्चे आपके। सर एक तो इंश्योरेंस क्लेम, गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए। गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए, लेकिन गुड्स भगवान की दया से इंश्योर्ड थे, तो उसके ऊपर क्या मिल गया? क्लेम मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। ये क्लेम भी कभी कभार मिलेगा बेटा। नेक्स्ट है बच्चा आपका, जिस तरीके लॉस एबनॉर्मल है, उसी तरीके फिक्स्ड एसेट का जो प्रॉफिट है वो भी क्या है बेटा जी आपका? एबनॉर्मल। लो जी, क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है।
आ जाइए बच्चे फटाफट मेरे साथ। आ जाइए फटाफट मेरे साथ आप। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 पे। वी आर ऑल सेट टू गो फॉर स्टडी मैथ्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं, 4th है। 4th क्वेश्चन है बेटा जी। आइए। अच्छा, 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं कायस्ता जी पे फोकस करूंगा। कायस्ता जी जरा 3rd क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो जरा 3rd क्वेश्चन, जल्दी निकालो। निकाल लिया? निकाल लिया। उसकी सेकंड लाइन देखो, फॉर दिस पर्पस। मिला? फॉर दिस पर्पस। For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profits of the previous 3 or 4 years, whichever is दिया हुआ है। मेरी बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। बेटा ये सेम क्वेश्चन आपका टीएस गरेवाल में भी था और ये सेम क्वेश्चन मेरी बुक में भी दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है बेटा। चलिए आइए बच्चे, बट पहले 4th क्वेश्चन पे फोकस करें। कह रहे एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये बकवास इंफॉर्मेशन है। नीचे देखे फॉर दिस पर्पस, आगे से देखे फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। तो ईयर्स परचेज प्राइस कितना है? 4 साल। हार्ड कॉपी कहाँ है? तूने फिर मेरे को क्यों बोला? तो लाए क्यों नहीं सर? पैर लगेंगे उसको, कल खुद चल के आएगी या पंख लगेंगे उड़ के आएगी? झूठ नहीं बोलना, ठीक है? इफ यू आर नॉट कैरिंग, मैं एक ऐसा टीचर हूँ, आप मेरे को खुद स्ट्रेट बोल सकते हो। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं डांट के या मार के पढ़ाता हूँ। हाँ मैं बेइज्जती जरूर करता हूँ बट बड़े बड़े प्यार से करता हूँ, ठीक है? तो आप स्ट्रेट बोल सकते हैं कि नहीं सर मैं नहीं लाया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक। चलिए आइए बेटा। तो सर जरा देखिए, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है विशेष जी, कैमरा क्यों ऑफ है? नोट्स देख रहे हो? यस सर। ठीक है। कह रहा था प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years 40, 75, 1 लाख, 1 30, 1 20 ब्रैकेट में है। यानी कि 1 20 क्या है बेटा जी? लॉस है। और ऊपर दिया हुआ 31 मार्च 2015। केशवम जी 31 मार्च 2015 कौन सा ईयर हुआ? 31 मार्च 2015 कौन सा ईयर हुआ? 2 साल। 2 ईयर्स होते हैं बेटा, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर है ये? एंडिंग तो है बेटा, बट कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की ये एंडिंग है? 2014 15। 14 15। अगर आपको क्लोजिंग डेट दी हुई ना बेटा, ये समझ लो जरा। अगर आपको क्लोजिंग डेट दी हुई है, जो भी साल दिया हुआ है ना आपको, 31 मार्च देखते ही समझ जाना ये फाइनेंशियल ईयर की बातें कर रहा है। ठीक है? 11th वालों को मैंने बताया था 11th में भी कैसे इसको करना है। तो 31 मार्च 2015 दिया हुआ है ना आपको, ठीक है? तो ये तो क्लियर हो गया फाइनेंशियल ईयर है, बिकॉज इसकी क्लोजिंग 31 मार्च को हो रही है। बच्चे ये उठाओ 15 और इसके आगे लिख दो 40। इज दैट क्लियर? इमीडिएट नंबर 15 के आगे वाला नंबर कौन सा आता है? 14। सर 31 मार्च 2016 जो भी आपको ईयर दिया हुआ है दैट विल बी योर सेकंड ईयर। इसके अगला ईयर कौन सा है? 15। बन गया फाइनेंशियल ईयर। इज दैट क्लियर? ठीक है चलिए। आइए बच्चे देखो जरा यहाँ पे। क्या ऑन 1 अप्रैल 2018। ऑन 1 अप्रैल 2018। अच्छा अब इधर देखो सर। और सर अगर ओपनिंग डेट दी हुई है, इधर सुनो, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट हो गई 31 मार्च और फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग डेट हो गई 1 अप्रैल। तो या तो 1 अप्रैल देख लो या 31 मार्च देख लो, दोनों दोनों से क्या बनेगा? फाइनेंशियल ईयर बनेगा। अब इधर देखो, अगर तो ओपनिंग डेट दी हुई है ना बेटा, तो फिर जो साल दिया हुआ है ना वो पहला हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? पहला। और इसके अगला कौन सा हो गया? 19। यानी कि अगर क्लोजिंग डेट दी हुई है तो जो साल दिया वो सेकंड ईयर, और अगर ओपनिंग डेट दी हुई है तो जो साल दिया वो पहला साल। यानी कि सर 1 अप्रैल 2018 कौन सा बना साल? 18 19। और 18 19 ऊपर बॉक्स में देखें, 18 19 कौन सा है? कि जरा बना के दो मेरे को। आप बनाओ ये चार्ट, लिखो यहाँ पे। ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लिखो इसकी ओपनिंग ये होती है 1 अप्रैल पे।
और इसकी जो क्लोजिंग है बेटा वो है 31 मार्च में। कब है बेटा? 31 मार्च में। तो ये हो गया 1 अप्रैल और ये हो गया 31 मार्च। ठीक है। तो बेटा आपको एक डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 कौन सी बनी बेटा? 1 अप्रैल 2018 18 19। ओपनिंग अगर दी हुई है तो उसमें जो ईयर है वो उसको पहला साल ले लो और अगला साल कौन सा हो गया? 19। लेकिन अगर 31 मार्च 2018 दिया हुआ है तो बेटा फिर क्लोजिंग के हिसाब से ये कौन सा बना? सेकंड ईयर। और इससे पहला कौन सा हो गया? 17। देखो कितना फर्क पड़ गया एक दिन की वजह से। 1 4 18 18 19 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 31 3 18 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? 17 18। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो आगे, देखो बच्चे आगे देखो। तो 1 अप्रैल 2018 कौन से ईयर को बिलोंग किया? 18 19 को। और बच्चे जरा ऊपर अब चेक करो, ऊपर बॉक्स में चेक करो 18 19 कौन सा वाला है? ऊपर चेक करो 18 19 कौन सा वाला है? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। तो बेटा ये पिक करो, ये बना 19 और इसका अगला वाला कौन सा हो गया? 18। एम आई क्लियर? ठीक है चलिए। तो सर 18 19 में क्या लॉस हुआ है? 1,20,000। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 5 साइकिल्स हमने खरीदी 20,000 की। वर परचेस्ड 5 साइकिल्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वर परचेस्ड and were wrongly debited to traveling expenses and were wrongly debited to traveling expenses। 5 साइकिल्स को गलती से क्या बना दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो आप बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो सर 5 साइकिल्स को ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया। 5 साइकिल्स क्या हुई? क्या हुई आपकी? बार बार खरीदोगे? क्या साइकिल से मिलने वाला बेनिफिट सिर्फ एक दिन के लिए होगा, एक महीने के लिए, या कई सालों के लिए होगा? कई सालों के लिए। तो 5 साइकिल्स क्या हो गई बच्चे आपकी? कैपिटल एक्सपेंस। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका क्या हो गया सर? वन टाइम एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, तो वो क्या बन गया? रेवेन्यू एक्सपेंस। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो आप बच्चे? तो सर 5 साइकिल्स को गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया, यानी कि कौन सा केस बना? कैपिटल एक्सपेंस को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया। तो जरा चार्ट चेक करो मेरा, मैंने मिटा दिया है चार्ट, आप चेक करो। कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या हो रहा है वहां पे? एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं? प्लस। और डिप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं? अब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है अगर चार्ट आपके पास है। ठीक है चलिए आइए बेटा। इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट है बेटा। और वो एक एडजस्टमेंट क्या है आपकी? हेलो बेटा नीचे आओ, इधर ऊपर वाली क्लास में आओ, बोलो उनको सर को कि सर प्रोजेक्टर बंद कर दो, उसका लेंस यूज होता है फिर। और वो कहाँ है? मैंने बोला ना कि ये वाला फोन उसके पास ही रहना चाहिए हमेशा। कौन सा वाला दिया है? अच्छा ठीक है रखो। बच्चे ऊपर जाओ जरा, अंकित ऊपर जाओ सर के पास फटाफट, सर को बोलो सर अश्विन सर बोल रहे हैं जब भी क्लास हो जाए इमिडिएटली प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया करो, क्योंकि उसके लेंस की ना एक लिमिटेड लाइफ है। जाओ जल्दी बोलो। आइए। तब तक बच्चे मेरे साथ अब देखें आपको कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छा आप पढ़ो मेरे साथ। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 5 साइकिल्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वर परचेज and were wrongly debited to traveling expenses. Depreciation on cycles was to be charged at the rate 25%। कैपिटल एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया बेटा हमने? रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया मतलब कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया बेटा। तो हम उसको क्या करेंगे बच्चे? पी एंड एल अकाउंट से खर्चे को निकाल के वापस कहां डालेंगे? बैलेंस शीट। तो खर्चे को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब आपने 5 साइकिल्स दिखा दी बैलेंस शीट में तो उसके ऊपर क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे ही पी एंड एल में आएगी वो प्रॉफिट को क्या कर देगी? कम कर देगी। इज दैट क्लियर? ठीक है तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। सोल्यूशन 5, सॉरी 4th।
विशेष कैमरा ऑन कर ले, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है बेटा, मैं सारा लिखवा रहा हूँ यहाँ। ईयर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे ऐसे लिखे ईयर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आ गया 14-15, यहाँ पे आ गया 15-16, 14-15 नहीं, 15, हाँ 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 5 साल है, और 18-19। चलिए, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। चलिए बच्चे, नेक्स्ट में देखिए प्रॉफिट 40,000, 75,000, 1 लाख, 1,30,000, एंड एट लास्ट 1,20,000 का लॉस। चलिए सर, अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हटाएंगे ना, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो एक्चुअल में क्या है सर, कैपिटल एक्सपेंस। और इसके ऊपर लिखिए, ये कौन सा केस है, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज, मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। मक्खन अंकल, मेरी ना बैक टू बैक क्लासेस होती जा रही, मैं क्लासेस से फ्री होते ही पहले ये काम करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मेरी अभी भी क्लास चल रही, मैंने तो आपको खुद फोन करके उल्टा आपको बोला अंकल आज। आप वो चिंता, हाँ जी, हाँ जी, आप चिंता नहीं करो अंकल, मेरी बैक टू बैक क्लासेस हो रही है। जी 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 जी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा अंकल। जी 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 अंकल, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है अंकल, ठीक ठीक। ओके, आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए जरा। तो सर, जब कैपिटल एक्सपेंस गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाता है, तो बच्चे वहां पे एडजस्टमेंट क्या है, कि एक्सपेंस को हम हटाएंगे। ठीक है, बिकॉज एक्सपेंस गलती से क्या दिखा दिया हमने, रेवेन्यू एक्सपेंस। गलती से प्रॉफिट को कम कर दिया, एक्सपेंस को जैसे ही हटाओगे एक्सपेंस, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं था, वो क्या था, कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जैसे ही फिक्स एसेट बनेगा, उसके ऊपर क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या करेगी, प्रॉफिट को माइनस कर देगी। ठीक है, चलिए आइए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा। तो अब फटाफट अब हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा। तो प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कौन से साल की एडजस्टमेंट है सर, क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2018। और 1 अप्रैल 2018 किसको बिलोंग करता है, 18-19 को। तो बच्चे यहाँ पे आ गया आपका 20,000, कितना हो गया, 20,000, प्लस हो गया 20,000। इज दैट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस को वापस हमने क्या दिखा दिया, 5 साइकिल्स दिखा दी। 5 साइकिल्स के ऊपर क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%। ठीक है, तो 20,000 का 25% कितना हो गया, 5,000। 5,000 हुआ, 5,000 हुआ, 5,000 हुआ। आइए बेटा, तो -5,000 ब्रैकेट में रख दीजिए। माइनस नहीं भी डालेंगे, बस ब्रैकेट में रख देंगे तो भी ठीक है बेटा। ठीक है, बढ़े आगे, शैल आई मूव अहेड। ठीक है, सिंगल एडजस्टमेंट थी, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट थी बेटा इस क्वेश्चन में। आइए बेटा, तो 40, 75, 1 लाख और 1,30, ये ऐसे ही आएगा, फटाफट लिखिए। 40, ये सारे प्रॉफिट्स तो ठीक थे। 40, 75, 1 लाख, एंड देन उसके बाद क्या आया बेटा,
एक 20, लेकिन इधर ठीक करेंगे सर। एक 20 में से एक 20 माइनस और 20,000 क्या है, प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बट जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। बड़ा क्या है बेटा आपका, माइनस 1,20,000। तो माइनस एक 20 प्लस 20,000 क्या हो गया, माइनस 1,00,000। तो माइनस 1,00,000 एंड माइनस 5,000, ये हो गया आपका माइनस 1,05,000। चलिए, ये हो गया माइनस 1,05,000 बेटा। बढ़ सकता हूं आगे, ठीक है। चलिए, 1,05,000। आइए बच्चे, तो यहाँ पे हो गया 40, 75। अब आप निकाल ले, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड नहीं, वेटेड वाला नहीं है बेटा। तो पहले राउंड फिगर्स ले लीजिए आप मेरे साथ। 40 और 70, एक 10। एक 10 और एक 1,00,000 कितना हो गया, 2 10। राउंड फिगर्स ले लो ना बेटा। 40 और 70, एक 10। एक 10 और एक कितना हो गया, 2 10। 2 10 और एक 20 कितना हो गया, 3 30। 3 30 में से 1,00,000 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया, 2 30। ठीक है, तो 5,000 प्लस और 5,000 माइनस, एंड रिजल्ट क्या हो गया, 0। क्या 1,30,000 है, अच्छा अच्छा। तो यानी कि कितना हो गया, 3,40,000। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट करें। 40 और 70, एक 10। एक 10 और एक कितना हो गया, 2 10। 2 10 और आपका एक 30 कितना हो गया, 3,40। 3,40 में से 1,00,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 2,40। अब ये 5 कटा और ये भी 5 कट गया, प्लस प्लस 5 माइनस 5, रिजल्ट कितना हो गया, 0। तो कितना आ गया, 240। 240 डिवाइडेड बाय कितना है, 5। ठीक है, तो 2,00,000 को 5 से डिवाइड कर दें। या आप सीधा कर लीजिए, 5 5 4 जा 20। 4 उसको दे दिया, 5 8 जा 40। 48,000 है बेटा। ईयर्स परचेज प्राइस देखिए कितना है। ईयर्स परचेज प्राइस कितना था, 4 ईयर्स। तो बच्चे गुडविल आपकी आ गई 48,000 इंटू 4 बच्चे। कितना आ गया, 160 और 32, 1,92,000। 1,92,000 की गुडविल। इज दैट क्लियर, समझ आया बच्चे कि नहीं आया। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन था जो हमने किया है। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं बीच में, मैं भी ये कहीं पर दिन निकाल के आपको ये भी करवा दूं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो ये था बेटा। अब आप जो है वो एट पार आ चुके हो। अब सुपर प्रॉफिट वाले जो है क्वेश्चंस, उसमें मैं मुश्किल क्वेश्चंस भी कराऊंगा एवरेज प्रॉफिट के। तो आपके पहले 9 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, अब आप उसकी चिंता ना। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें हम मंडे को मिलेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिन जिन बच्चों के डेमोज खत्म हो गए हैं, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मंडे से अपनी फीसेस को डिपॉजिट करवाना शुरू करें, ठीक है। इफ यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद द अकाउंट्स, विद द इकोनॉमिक्स, विद द बिजनेस, बिजनेस स्टडीज का अब तक डेमो नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, वो सैटरडे को बिजनेस स्टडीज का डेमो भी आपको करवा दिया जाएगा। बट आप प्लीज मंडे तक अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करें बच्चे, करवाना। चलिए, ओके बेटा।